दोस्तों आज है आपका केमिस्ट्री का परीक्षा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे कि आपका फिजिक्स में भी हुआ और दोस्तों मैथ में भी हुआ, उसी तरह दोस्तों केमिस्ट्री में भी आपका कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन इसी से पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए और 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उस क्वेश्चन में दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करना और दोस्तों ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है उसी क्वेश्चन को पूछ दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर। दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, बस जल्दी जल्दी में हम लोग को क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। दोस्तों आप लोग बताइए अर्धचालक कौन है? तो सेकंड का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन दोस्तों आपका अर्धचालक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? आपको यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दोस्तों बताइए आप लोग कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर यानी कि टेम्परेचर में निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोलता यानी कि मोलालिटी। मोलालिटी दोस्तों आपका टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है यानी कि ताप पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर क्या है? दोस्तों आप लोग बताइए सोडा वाटर निम्न में से कौन सा होगा? आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। 4 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल में CO2 गैस का विलयन। तो दोस्तों सोडा वाटर होता है जल में यानी कि H2O में CO2 का मिलियन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलियन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि व्हाट, यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस यौगिक का हम लोग यूज करते हैं? तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी PB3O4। PB3O4 तो दोस्तों लोहे में जब जंग लगने से बचाने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं PB3O4। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? दोस्तों आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा जरूरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आर्द्र आयु। आर्द्र आयु यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। दोस्तों मुझे लगता है ये सभी क्वेश्चन आपको आता होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी I2। तो यह है प्रबल ऑक्सीकारक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। धात्विक बंधन इसमें से किसमें पाया जाता है? आप लोग बोलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड। दोस्तों आप लोग बोलिए किसमें पाया जाता है धात्विक बॉडी? तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर होगा धातु। धातु, जी हाँ दोस्तों धातु, बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सिनेबार है? दोस्तों आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनेबार। जल्दी जल्दी बोलिए दोस्तों। 9 का आपका राइट आंसर होगा बी HGS। क्या होगा दोस्तों? HGS जो है आपका सिनेबार है, HGS। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। दोस्तों आप लोग बताइए ऑक्सीजन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? दोस्तों 10 का राइट आंसर आपका ए 2s2 2p4। दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, 2s2 2p4, 2s2 2p4 ऑक्सीजन की कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बातम कक्षा का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैग्नीशियम धातु के बातम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम। दोस्तों आप लोग बताइए मैग्नीशियम धातु के बातम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 2 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका p ऑर्बिटल का आकार होता है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए p ऑर्बिटल का आकार किस प्रकार होता है? 12 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डंबल। जल्दी जल्दी में दोस्तों हम लोग वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आंसर की भी आपको यहीं पे मिलेगा बिल्कुल सही आंसर के साथ, भले ही थोड़ा सा देर मिले। और दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाती तब तक आपको दोस्तों सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। जैसे कि अब आपका बायोलॉजी और इंग्लिश बच गया दोस्तों, उसकी भी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज कास्टिक सोडा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? आप लोग बताइए दोस्तों। 13 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका NaOH यानी कि NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पोटास एलम है। आपको पूछ रहा है डबल यहाँ पर पोटास एलम इज। तो दोस्तों पोटास एलम क्या होता है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। युग्म लवण साधारण यौगिक क्या होता है दोस्तों? 14 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए युग्म लवण। पोटास एलम क्या है? युग्म लवण, युग्म लवण। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी बोलिए हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण है। दोस्तों क्या होता है हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण? यहां पर देखिए इंग्लिश में द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज। तो दोस्तों क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए sp3। जी हां दोस्तों sp3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जितना मैं आपको करा रहा हूं। यहां पर देखिए बेंजीन दिया हुआ है, ये OH दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका नाम क्या है? तो दोस्तों जब भी OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ हो उसका नाम होता है ए यानी कि फेनॉल। ठीक है, फिनॉल। ठीक है दोस्तों, जब भी OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ उसका नाम
क्या होता है, फेनॉल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर पूछ रहा है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज। तो दोस्तों आप लोग बताइए बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हम लोग निकालने के लिए थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई, इसमें एक पाई, इसमें एक पाई, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बी यानी कि 3। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि 3। तो दोस्तों बेंजीन में आपका पाई बॉन्डों की संख्या होती है 3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, यहाँ पर देखिए उजला एवं पीला फास्फोरस निम्न में से क्या है। आपको पूछ रहा है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी शायद 2019 या 20 में पूछा था दोस्तों। तो उजला और पीला फास्फोरस निम्न में से कौन सा है, आप लोग बोलिए। अपर रूप संभारी का क्या है दोस्तों, तो 18 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अप्रूप। तो उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में से अप्रूप है यानी कि एलोट्रॉप्स। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी बोलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एविडेंटली फाउंड इन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए अल्युमिनियम। क्या राइट आंसर होगा ए। तो अल्युमिनियम को हम लोग एबंडेंट मेटल भी कहते हैं, ठीक है, प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे अधिक मात्रा में अल्युमिनियम पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग बोलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग को आता भी होगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर नाउन बाय विच नेम। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हेलोजेंस। तो दोस्तों फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। दोस्तों आपको कह रहा है इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। दोस्तों जल्दी आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए पॉलीथीन। दोस्तों क्या बनाता है, पॉलीथीन, ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सोडियम बेंजोएट एक सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। दोस्तों आपको कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब इस दोनों को हम लोग गर्म करते हैं, मिला करके गर्म करते हैं, तो इस पर दोस्तों क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। तो 22 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बेंजीन। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बेंजीन बनता है। किसको किसको, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिक्सचर को, ठीक है, तो बनता है दोस्तों आपका यहाँ पर बेंजीन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका, जब फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है। आपको पूछ रहा है व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। तो जस्ता के साथ यानी कि जस्ता चूर्ण के साथ जब हम लोग फिनोल को यानी कि दोस्तों बेंजीन में OH जुड़ा हुआ उसको जब हम लोग इसके साथ गर्म करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, बेंजीन बनता है, मीथेन बनता है, क्या बनता है। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा ए बेंजीन, क्योंकि दोस्तों फिनोल जो है बेंजीन है, तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो OH जो है आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस है। आप लोग बताइए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। तो दोस्तों आप लोग कहिए निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है। तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियोन। नियोन दोस्तों आपका अक्रिय गैस होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल, ध्यान से देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है यानी कि पॉलीमर है, कौन है दोस्तों, नायलॉन 6 या फिर PVC। क्या है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो दोस्तों आपको कह रहा है कि एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो समय क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर अल्कोहल या फिर अल्डोल, क्या बनता है दोस्तों। तो 26 का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए FeH2O5NOSO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर पूछ रहा है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। दोस्तों यहाँ पर H2O में होता है कितना, 0, और NO में भी यानी कि कार्बन, यहाँ पर देखिए NO में भी होता है दोस्तों 0, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर SO4 का होता है -2। तो दोस्तों यहाँ पर -2 है और ये होल में कितना है, 0। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको दोस्तों बीच में लेके आ रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, मतलब इसी प्रकार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले दोस्तों इसको ब्रैकेट में बंद करना है और यहाँ पर दोस्तों चार्ज देखिए कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। और हम लोग SO4 में जानते हैं -2 होता है दोस्तों, H2O का भी 0 होता है, NO का भी 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों Fe का कितना हो गया, Fe को मान लेते हैं दोस्तों x, और यहाँ पर -2 दिया हुआ है और बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना है, 0। अब दोस्तों x बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा, B +2। इसी तरह से दोस्तों ये निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको निकालने के लिए क्या है, उसको दोस्तों आपको x मान लेना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोस्तों आप लोग को ये जानना भी चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेटिंग लिगेंड। दोस्तों कौन, आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। अमोनिया है, इथाइलिन है, क्या है दोस्तों। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1,2 इथिलीन आइअमीन, 1,2 इथाइलिन डाइअमीन। डाइअमीन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डाइअमीन, ठीक है। तो कौन है, 1,2 इथाइलिन डाइअमीन जो है आपका एक चिलेटिंग लिगेंड है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा सा अच्छा से ऑक्सीजन संख्या वाला कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैं फिर से ले लिया और देखिए इस बार यहाँ पर 3 माइनस है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। चाहे -3 लीजिए या फिर 3 माइनस लीजिए, दोनों सेम होता है। और दोस्तों यहाँ पर CO निकालने के लिए कहा है, इसको हम लोग मान लेंगे x,
और दोस्तों C2O4 का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2 होता है। ठीक है दोस्तों, -2 यहाँ पर दोस्तों होल 3 है तो गुना ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों -3 है बराबर, तो देखिए बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर -3 ऊपर में दिया हुआ होल में, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -3। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो -2 को जब 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x से बराबर हो जाएगा दोस्तों मतलब x -6 इक्वल टू -3। अब दोस्तों ये -6 जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 में दोस्तों -3 आपका निकल गया तो कितना बचा 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी। ठीक है, तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी +3। यहाँ पर दोस्तों आपका CO की ऑक्सीजन संख्या निकलेगी +3। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे पहले आंसर की भी मिलेगा, और जब तक दोस्तों नहीं हो जाती है खत्म आपको यहाँ पर तैयारी भी कराई जाएगी। और दोस्तों सुबह सुबह आपको एक वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का ही होगा दोस्तों, एक बार जरूर देख लीजिएगा। छोटी वीडियो में छोटी से छोटी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर। सिल्वर दोस्तों आपका क्या नहीं है, पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से वही पूछ रहा है। NI का दोस्तों आपको पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, ऑक्सीजन संख्या। फिर से हम लोग दोस्तों इसको x मान लेंगे, और CO का दोस्तों होता है 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 31 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर CO का मान होता है 0, तो 0 गुना 4 हो जाएगा 0, और बराबर में दोस्तों यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, और NI को मान लेते हैं x, तो दोस्तों x का मान आपका निकल जाएगा a। ठीक है, ये निकालने का इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग को ये आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार भी पूछा था, और मुझे लगता है पिछले बार यानी कि शायद 19 या 20 में, इस बार भी दोस्तों पूछेगा शायद। अब देखिए दोस्तों XeF4 का आकार होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 32 का राइट आंसर होगा बी, वर्गतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 का कैसे आकार होता है, वर्गतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका। निम्न में से कौन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 से घुलकर ओलियम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए ओलियम का निर्माण करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिजॉल्व इन H2SO4 फॉर्म ओलियम। तो दोस्तों कौन सा गैस है जिसको H2SO4 से घुलाकर ओलियम का निर्माण करा जाता है? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, SO3 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपको कह रहा है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? विच टाइप ऑफ ओवर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आप लोग बताइए इस विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 34 का आपका क्या राइट आंसर होगा, ए सल्फाइड को हम लोग जो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं, सल्फाइड का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोहे का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वहां पर आपका हेमेटाइट था। ठीक है, लेकिन कभी कभी दोस्तों इस तरह से ऑप्शन में आपको दे देगा, ये भी आपको आना चाहिए। हेमेटाइट हर जगह लिखा हुआ नहीं रहता। ठीक है, तो दोस्तों 35 का आपका राइट आंसर होगा सी, Fe2O3 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका। HCOOH का आयुपेक नाम है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है HCOOH का आयुपेक नाम क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए फॉर्मिक अम्ल। तो HCOOH का आयुपेसी नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फॉर्मिक एसिड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कीटोन का अवकरण यानी कि LiAlH4H2O के साथ कराने पर मिलता है। दोस्तों आपको कह रहा है कि कीटोन का अवकरण जब हम लोग Li लिथियम है, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम H4। ठीक है, तो LiAlH4 और H2O के साथ गर्म करने पर, साथ कराने पर क्या होता है, अवकरण कराने पर क्या होता है? दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, क्या बनता है? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर है बी, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है दोस्तों। ठीक है, कीटोन ऑन रिडक्शन विद LiAlH4H2O गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कॉपर का मुख्य अयस्क है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कभी कभी आपको नाम दे देगा, कभी आपको फॉर्मूला दे देगा। तो दोस्तों 38 का आपका राइट आंसर होगा ए कॉपर पायराइड। तो दोस्तों कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इथेनॉल का ध्यान से देखिए आप लोग। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि वह जल के साथ बनाता है। दोस्तों क्या बनाता है? इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड वाटर। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। दोस्तों क्या ऐसा बनाता है जो वो जल के साथ घुलनशील है? क्या बनाता है दोस्तों? 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंधन। क्या बनाता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। CH3 बोन CO बोन CH3 का आयुपेक नाम है। दोस्तों आपको कह रहा है द आयुपेसी नाम नेम ऑफ CH3 बोन CO बोन CH3। दोस्तों आप लोग बताइए इसका आयुपेसी नाम क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 40 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोपेनोन। क्या होगा दोस्तों? प्रोपेनोन। ठीक है, मैं आपको नेमिंग करा था, लेकिन दोस्तों वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ग्लूकोज को निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोजिन। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि ग्लूकोज को निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? दोस्तों मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड, किस प्रकार का? तो 41 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है मोनोसेक्राइड। क्या होगा? ग्लूकोज को हम लोग मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपका। CH3COOH है। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि CH3COOH एक है। क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 42 का आपका राइट आंसर होगा ए
मोनो बेसिक अम्ल। दोस्तों इसके बाद हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपका शायद 6 बजे से पहले या फिर 6 बजे के बाद हो जाएगा। आप लोग तनु क्लासेस सर्च करके या फिर दोस्तों यूट्यूब पर चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों आपको मिल जाएगा वो वीडियो। दोस्तों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा और दोस्तों उसमें 100% गारंटी कि आपका 40% क्वेश्चन रिपीट करेगा भी। 100% दोस्तों यहाँ पर गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पर बता दिया 42 का क्या राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ए, यानी कि मोनो बेसिक अम्ल। ठीक है, मोनो बेसिक एसिड। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ ले और दोस्तों वो जाके अच्छे से मार्क्स गेन करे।